मेरा नाम चंपक है और मेरी उम्र कुछ 15 साल है। मैं एक सिंगल लौंडा हूँ और मेरा हर साल का वैलेंटाइन अकेले ही सेलिब्रेट होता है, एक बंद कमरे में, बिल्कुल ही अकेले। पर इस साल मेरा कुछ अलग करने का मूड था, कुछ एकदम ही डिफरेंट, कुछ हर साल से हटके, पर कुछ अकेले नहीं, कुछ किसी और के साथ में। वैसे अगर सच बताऊं तो मुझे इस साल एक प्ले बॉय बनना था। मैं चंपक हूं एंड मैं स्टार्टिंग से सिंगल था। मैं इतना सिंगल था कि जब मैं पैदा हुआ था तो नर्स ने मुझे देख के बोल दिया था कि मुबारक हो, आपको सिंगल हुआ है। उस समय मेरे माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आया था कि ये नर्स क्या बोलना चाहती है। पर जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मेरे माँ बाप को और मुझे ये बात अच्छे से समझ में आने लगी कि उस दिन वो नर्स क्या कहना चाहती थी। हमें लेट नहीं हुई ये बात समझने में। मैं इतना सिंगल था कि इवन बिफोर कोरोना लड़कियां मुझे देख के 2 फीट की दूरी बनाती थी एंड मास्क पहन के रखती थी कि मैं कहीं उन्हें किस ना कर लूं। कभी कभी इतना बुरा लगता था ना ये देख के, ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक ऑरा है जिससे कि लोग मुझसे ऑटोमेटिकली दूर निकलते जाते हैं। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन बॉयज स्कूल में करा दिया, जिससे कि मैं बचपन से कभी लड़कियां देख नहीं पाया। एंड इवन वहां पे मेल टीचर्स आते थे, मुझे फीमेल टीचर्स तक नसीब नहीं हुई थी अपनी जिंदगी में। मैं पूरी जिंदगी में दिशाहीन था और मुझे आज तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है। पर अब बहुत ज्यादा हो चुका था। इस बार मैंने डिसीजन ले लिया था कि इस वैलेंटाइंस डे पे मैं एक प्ले बॉय बनूंगा। मेरा हर साल का वैलेंटाइंस हमेशा एक बोरिंग सा वैलेंटाइन रहता था, क्योंकि मैं एक सिंगल इंसान था। जब भी मैं अपने किसी दोस्त को या फिर अपने किसी भी मेट को अपनी कहानी सुनाता था तो वो मुझे बोलता था कि भाई चिंता मत कर, अपना टाइम आएगा। ये फ्रेज मैंने इतनी बार सुन रखा था कि मेरे को ये फ्रेज सुनने की बहुत ही बुरी तरीके से आदत पड़ गई थी, अपना टाइम आएगा। पर मेरे दिमाग में बस यही बात चलती थी कि क्या सच में कभी अपना टाइम आएगा, कि क्या सच में कभी वो चीजें होंगी जो मैं चाहता हूं कि हो, क्या सच में मैं कभी एक प्ले बॉय बन पाऊंगा। कोई भी इंसान अपने हार्मोन्स को नहीं कंट्रोल कर सकता, नॉट इवन मी। ये एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरे लिए भी था, एंड मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी बीतती थी। मैं सिंगल पन्नी का रोना कर करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, पर अब और नहीं करना था, अब बनना ही था प्ले बॉय। इस वैलेंटाइंस के बाद से अगले के सारे वैलेंटाइन मुझे मिंगल सेलिब्रेट करने थे, ना कि सिंगल। इसलिए मैं निकल पड़ा अपनी प्ले बॉय बनने की जर्नी पे। मैंने वो सारे तरीके आजमा के देखे जो मुझे एक प्ले बॉय बना सकते थे। मैंने गिटार बजाना सीखा, मैंने YouTube पे सर्च करा कि लड़कियां कैसे पटाएं, एंड ये सब करने के बाद मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी में लड़कियां तो है ही नहीं जिन्हें मैं पटा सकूं। प्ले बॉय या अल्फा मेल बनने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडल्स थे, टाइगर श्रॉफ। बट जो आइडल मेरे सबसे ज्यादा क्लोज था, जिसकी जैसा मैं बनना चाहता था, और वो पूरे शहर में पॉपुलर था, एंड मुझे उसके पास जाना था मोह माया के अंदर घुसने के लिए। मुझे उसके साथ एक सफर पे निकलना था जिससे मैं मोह माया के अंदर जा सकूं। वो मुझे मोह माया का रास्ता दिखाता। वो शहर का सबसे बड़ा प्ले बॉय था, वो एक बॉडी बिल्डर था, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, वो एक लफंगा था, एंड गर्ल्स उसको बहुत ज्यादा एडमायर करती थी। मैंने उसको अपना भगवान मान लिया था, एंड मैंने ठान लिया था कि मैं अब उसी से ये बात सीखूंगा कि एक प्ले बॉय कैसे बनते हैं। उस बंदे का नाम
बॉबी था। मेरा नाम बॉबी है। सारे लोग मुझे एक अल्फा मेल और एक प्लेबॉय के नजरिए से देखते हैं। सारी लड़कियां मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हैं। मैं इस पूरे शहर में काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ। एंड रोज मेरे पास हजारों स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि भैया हम आपको लव गुरु मानते हैं और हमें भी सिखा दो कि हम आपके जैसे कैसे बन सकते हैं। मैं उन्हें काफी सारी अलग अलग बातें बोलता हूँ, पर मैं उन्हें सबसे पहले जो चीज बोलता हूँ वो सुन के उनका रिएक्शन रहता है कि ये तो हमें ऑलरेडी हजारों लोगों ने बोल रखा है। अब क्या करोगे? एक अल्फा मेल अपने सारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बता सकता। तो वैसे एक लड़का था चंपक, जो कि मुझे देखने से काफी ज्यादा कमजोर लगता था। मैंने ठान रखा था कि मुझे बॉबी के पास जाना है और मोह माया की प्राप्ति करनी है। मैंने अपना बैग लिया एंड मैंने उसमें वो सारी चीजें भरी जो मुझे जरूरत थी जिंदा रहने के लिए। और फिर मैं एक सफर पे निकल पड़ा। वैलेंटाइंस को बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे एंड मुझे अगला वैलेंटाइन मिंगल होके सेलिब्रेट करना था, एक प्ले बॉय होके सेलिब्रेट करना था। पर जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, लॉकडाउन लग गया। फिर मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ा बॉबी के पास जाने के लिए। पर जब मैं बॉबी के पास जाने के लिए निकला, इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ निकल गया था और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता था मोह माया की प्राप्ति करने से। बॉबी मेरा गुरु मुझे मोह माया की प्राप्ति करवाता, मुझे ये बात मालूम थी। वो बस मेरे कंपार्टमेंट में एंटर किया। पता नहीं क्यों मेरे आसपास की सारी लड़कियां मुझसे दूर भागने लगी। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उस दिन पहली बार हुआ। एंड ये चीज देख के मैं भी काफी ज्यादा हैरान था, ये लड़कियों को दूर क्यों भाग रही है। फिर मैंने देखा कि एक बंदा कमरे में एंट्री ले रहा था, एक बंदा पूरे के पूरे हॉल में एंट्री ले रहा था एंड उसकी प्रेजेंस हम सब के सब फील कर पा रहे थे। वो कुछ स्पेशल था। उस समय हम समझ गए थे, हम सब के सब समझ गए थे कि ये लड़का चंपक कुछ तो स्पेशल था। चंपक मेरे पास आया। उसने मुझसे बोला कि मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ, मैं आपको अपना भगवान मानता हूँ, मैं आपके पोस्टर्स को अपने कमरे में लगा कर रोज रहता हूँ, मैं आपको वर्शिप करता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मेरे कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं था, क्योंकि ये बातें मेरे को ऑलरेडी 100 और 1000 लोगों ने बोल रखी थी। बट उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरी जिंदगी को पूरी के पूरी तरीके से बदल दिया था। चंपक ने मुझसे पूछा कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ और प्लीज मेरी मदद करो आपकी तरह बनने में। मैंने चंपक से सीधा सीधा बोला कि भाई बस मेहनत करते रहे, अपना टाइम आएगा। ये बात सुनते ही चंपक को अचानक से पता नहीं क्या हो गया। वो रोने लगा और वो काफी ज्यादा शॉक्ड स्टेट में दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। चंपक को देख के लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आने लगा, इस दुनिया की हर एक सच्चाई। चंपक एक काफी अजीब से इंसान की तरह दिख रहा था मुझे इस समय। मुझे पता नहीं चंपक के मन में उस समय क्या चल रहा था। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि मेरे उस 3 वर्ड अपना टाइम आएगा ने चंपक को ऐसे कैसी तरीके से इम्पैक्ट कर दिया था कि उसने ऐसा काम किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। चंपक ने मुझसे धीमी सी आवाज में बोला, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है, पर उसके वर्ड्स से लग रहा था कि उसे बहुत कुछ समझ में आ चुका है। और उसके जो बोलने का लहजा था
उससे भी यही चीज लग रही थी कि उससे बहुत कुछ समझ में आ चुका है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या करना है या फिर चंपक आगे क्या करने वाला है। और फिर चंपक ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज की। ये आज से पहले मेरे साथ किसी ने नहीं करी थी। चंपक ने जोर से मेरे पेट पे लात मार दी। ये आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं करा था, क्योंकि सबको पता था कि आज तक कोई मुझसे जीत नहीं पाया है, और अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो ये सही नहीं खाएगा। पर ऐसा चंपक ने क्यों किया, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई थी। पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया था उस समय, क्योंकि उस समय सारे लोग मुझे देख रहे थे। उस समय चंपक ने जोर सी आवाज में बोला, राजा बनने के लिए राजा को मारना पड़ता है, और एक प्लेबॉय बनने के लिए प्लेबॉय को मारना पड़ेगा। ये बात सुनते ही मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं था। मैंने उसको बहुत ही जोर से मुक्का मारा, और इस मुक्के पर बाद वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहा। चंपक उस समय मरने की हालत में था। चंपक ने उस समय मुझे कुछ आखिरी चंद शब्द कहे, जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल डाली। चंपक ने उस समय मुझे बोला था, अपना टाइम आएगा, मेहनत करते रहे, पर लौंडियाबाजी के लिए नहीं, करियर बनाने के लिए मेहनत करते रहे, और कभी रुक मत, अपना टाइम आएगा। उनको चंद शब्दों के बाद अफसोस चंपक बच न सका। आखिर इस वक्त आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर चंपक ने ऐसा किया क्यों? चंपक ने जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? और चंपक अपने आखिरी वर्ड से कहना क्या चाहता था? चंपक से हमेशा लड़कियां दूर रहती थी, और वो एक सिंगल लौंडा था। और चंपक जब बॉबी से सीखने के लिए पहुंचा कि एक अल्फा मेल या फिर एक प्लेबॉय कैसे बनते हैं, तब बॉबी ने भी उसे वही बात बोली जो उसे ऑलरेडी 1000 लोगों ने बोल रखी थी, अपना टाइम आएगा। उसे पहले से ही लगता था कि अपना टाइम आएगा कि वर्ड के पीछे सच्चाई क्या है। पर फिर उसने अपने सराउंडिंग्स को देखा, अपने आसपास की लड़कियां और लड़कों को देखा। फिर उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि ये सब में कुछ भी नहीं रखा। आज जिस स्टेज पे बॉबी है, उस स्टेज पे अगर कल को वो पहुंच भी जाएगा तो भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला। असली सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब वो किसी लड़की को नहीं बल्कि अपने माँ बाप या फिर आसपास के लोगों को इम्प्रेस करेगा, कोई अच्छा काम करके या फिर नेक काम करके। उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी उस समय, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि उसकी जो कहानी है वो हजारों लोगों तक पहुंचे। वो एक नेगेटिव रोल मॉडल बनना चाहता था, इसलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो और लोगों को इस रास्ते पे चलने से रोक सके जिस पे वो चला था। सैल्यूट टू चंपक। इस वीडियो को मैंने जितना हो सके उतना रिलेटेबल बनाने की कोशिश किया है। तुम में से जितने भी सिंगल लौंडे जो कि अभी बैठ के घर पे ये सोच रहे हो कि यार मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर तुम जो भी चंपक की कहानी मैंने दिखाई से तुम लोग रिलेट कर रहे हो, तो यार देखो वो जो लाइन बोली है ना, इस सब में कुछ नहीं रखा, करियर बनाओ, हाँ वही करो, जाके जाओ जाओ पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो, अब इन सब में कुछ नहीं रखा। बाय।